बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर अगर हम खामोश रह गए तो शायद आने वाली हमारी नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हिंदुस्तानियों, शेख हसीना का तख्ता पलट होता ही बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए नर्क जैसे हालात हो गए हैं। बांग्लादेश के शहर शहर में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही थी कि अब बांग्लादेश इस्कॉन के सबसे बड़े धर्मगुरु चिन्मया कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार यानी अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें बांग्लादेश सरकार के खिलाफ बोलने और हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाने के लिए अरेस्ट किया गया है। उन्हें सजा दी गई है, इसी आरोप में पकड़ा गया है। और बेशर्मी देखिए, जब भारत सरकार ने उनकी गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो कहा गया ये उनके देश का यानी बांग्लादेश का ये आंतरिक मामला है। कट्टरपंथ से जब तक बांग्लादेश दूर था तब तक तेजी से विकास कर रहा था। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दे तो अल्पसंख्यक वर्ग भी वहां ठीक ठाक जिंदगी बिता ही रहा था। लेकिन आज बांग्लादेश के हालात सीरिया जैसे हो गए हैं। बटोंगे तो कटोंगे के नारे का विपक्ष विरोध कर रहा है और कर रहा था। इसी नारे को विध्वंसकारी सोच बता रहा है। क्या उन्हें बांग्लादेश के हालात नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि जब गाजा में हमास के आतंकियों पर बम बरसते हैं तो हमारे विपक्षी नेता विचलित हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या आपने कोई धरना प्रदर्शन, कोई कैंडल लाइट मार्च, क्या आपने विपक्ष के किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना? तो जरूर बताइएगा जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाई गई हो। शायद इसलिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में 9 दिन की हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करने का है। बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहां की सरकार, वहां के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहां विरोध करना चाहिए। बांग्लादेश के हालात बहुत बहुत अलार्मिंग है। भारत अपने पश्चिम और पूर्वी बॉर्डर पर ऐसे देशों से घिर गया है जहां कट्टरपंथियों का राज अब आ गया है और ये कट्टरपंथी भारत में उथल पुथल मचाने की पुरजोर कोशिश करते रह रहे हैं और कर रहे हैं। फिर चाहे आतंकवाद हो, घुसपैठ हो या फिर डेमोग्राफी में एक बहुत बड़ा बदलाव। यह बात भी सत्य है कि अमेरिका की डीप स्टेट लगातार मोदी सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास लगातार कर रही है और इसके कई उदाहरण हम हाल फिलहाल में देख चुके हैं और यह सब सत्य और तथ्य पे आधारित है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे क्या नारा वाकई जायज है आज के दौर में? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता आ गई है। यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं।